शराब घोटाले में तो आप शामिल है, प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी शामिल है। रिश्वत तो आप लोगों ने ली है। आज कंपनी से आप रिश्वत ले रहे हैं, कल आप उसको ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, तानाशाही का कृत्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो प्रमुख मुद्दों पर है। पहला तो ये कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ और पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ जो कल जेल में व्यवहार किया गया, उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। और दूसरा विषय, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल अपने इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसका बिंदुवार आपके सामने मैं जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से यह जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अपने ही देश में अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
कल भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात कराई गई। भावुक हो गए हो। हम सबके लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी एक मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं। अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। तो इसलिए जो कुछ जेल में केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, तानाशाही का कृत्य है और केजरीवाल जी को तोड़ने की मंशा है। लेकिन केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल लड़ेगा और दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। अब दूसरा विषय, कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, काफी विस्तार से इंटरव्यू दिया। लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3 बार आपने प्रयास किया कि ये घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। और जब पता चला तो देश के सामने पूरा सच बीजेपी का आया। इस देश की आजादी के बाद मैं बार बार कहता हूं, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम है बीजेपी सरकार। और यह तो प्रमाणित हो गया, खुद प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का डिफेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। यह हैरान करने वाली बात है। और कैमरे पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे हमें तो इतना ही पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला। नहीं मान्यवर,
आपकी अकेली पार्टी को 65% धन मिला है, 65%। इलेक्टोरल बॉन्ड की 65% रिश्वत अकेले बीजेपी को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% की धनराशि, रिश्वत की रकम अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और आपका तो मनी ट्रेल भी पकड़ लिया गया। शराब घोटाले के मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। शराब घोटाले में तो आप शामिल है, प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी शामिल है। रिश्वत तो आप लोगों ने ली है। और इतनी सारी कंपनियों की डिटेल आ गए, अब भी आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। आज कंपनी से आप रिश्वत ले रहे हैं, कल आप उसको ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, 10 दिन बाद ठेका दे रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग है प्रधानमंत्री जी? ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? इस देश की जनता को बताइए। आपने ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, और जिन कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए, उन्हीं कंपनियों से आपकी पार्टी ने चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कितने प्रमाण चाहिए ईडी को? कितने प्रमाण चाहिए सीबीआई को? कितने प्रमाण चाहिए जांच एजेंसियों को? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से क्यों नहीं जाना गया कि किस कारण से उन्होंने रिश्वत दी और कैसे उनको ठेका मिल गया बड़ा बड़ा? शरद रेड्डी तो गिरफ्तार था, फिर भी आपको 60 करोड़ रुपए चंदा दे दिया उसने। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था। और यह भी साबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। जिस बेरोजगारी से देश का युवा कराह रहा है, उस बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। महंगाई पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो, आपके शासनकाल में आसमान पे पहुंच गए, लेकिन आपने एक शब्द महंगाई के सवाल पर नहीं बोला। जिससे गरीब की कमर टूट गई, उस महंगाई के सवाल पे आप चुप रहे। आपने अग्निवीर के सवाल पे कुछ नहीं बोला। आपने एमएसपी का सवाल, जिसके कारण 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस सवाल पे कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? 2 गुना आय का किसानों के? पक्के मकान का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? 15 लाख करोड़ रुपए आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ रुपए सेटलमेंट के जरिए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। देश की जनता के हिस्से में सिर्फ 5 किलो राशि। आपके मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। इस पे आप प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कल की जो उनकी बातचीत थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसने भारत की जनता को, 140 करोड़ लोगों को निराश किया है और प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। किसी भी ऐसे सवाल पे जिस पे उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक भी बात उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पे बोले प्रधानमंत्री जी। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और कह रहे हैं पहले के इलेक्शन कमीशन वैसे थे, पहले के इलेक्शन
टीएन शेषन जी की आत्मा अगर आपकी बात को सुन रही होगी तो वो हंस रही होगी आप पे। प्रधानमंत्री जी, टीएन शेषन जी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उस समय चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस समय की जितनी पार्टियां हैं, भले ही उनकी शक्ति के कारण नाराजगी उनमें रही हो, लेकिन किसी ने भी उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनके काम पे सवाल नहीं उठाया। देश की जनता ने कहा नहीं, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। आप अपना जेबी चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जो आपकी मर्जी से काम करें। उनकी नियुक्ति आप क्यों चाहते हैं? और क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी आपको विश्वास नहीं? अगर कमेटी में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति और बढ़ गया होता, मैं मान सकता हूं आपकी आपत्ति, ठीक है, होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति बढ़ जाता, कोई राजनीतिक व्यक्ति बढ़ जाता, उस पर आपकी आपत्ति तो जायज थी, समझ में आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं? कमेटी से आपने उनको भी बाहर कर दिया, अपना बहुमत बना लिया कमेटी में, अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त आप नियुक्त करना चाहते हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने परसेंट उतने परसेंट। किसको सिखा रहे हैं भाई, किसको सिखा रहे हैं? शराब घोटाले में 35 आरोपी हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई है बता दीजिए, कितने लोग जेल में? राजनीतिक व्यक्ति 3-4 आप अंदर करते हैं, बाकी जो गैर राजनीतिक होते हैं उनको अप्रूवर बना के बाईपास करके छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं देखिए हमने तो सिर्फ 3% नेताओं पर कार्रवाई की है। अच्छा, कुल कितनी कार्रवाई की है? कुल कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का? 0.5%। इस देश की जनता को पता होना चाहिए 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। 8,000 छापेमारी की है उन्होंने 10 साल में। तो आप मुझे बताइए, आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं? आपकी तानाशाही को, आपके पार्टी के भ्रष्टाचार को इस देश की जनता अब जान चुकी है, और यह भी जान चुकी है कि अब आप महंगाई पे नहीं बोलेंगे, अब आप किसानी पे भी नहीं बोलेंगे, अब आप बेरोजगारी के सवाल पे भी नहीं बोलेंगे। क्या ललकार के आप 14 के पहले कहते थे घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना, इस बार तो आपने नहीं बोला प्रधानमंत्री जी। इस बार बोलिए किसी चुनावी रैली में, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि घर से निकलना तो मोटरसाइकिल देख के जाना, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना। बोलिए इस बार, एक चुनाव में बोलिए कि घर से निकलना तो अपने गेहूं को, अपने धान को देख के जाना। बोलिए, तो आपको सिखाएगा किसान इस देश का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।